तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर एब्सोल्युटली गुड एंड फाइन। स्टूडेंट्स, मैं आपका शिवम भैया, साइंस फैकल्टी, आपके अपने प्लेटफॉर्म यूटीएस कैरियर इंस्टीट्यूट पे वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, अब 9th का भी जो सिलेबस है वो आ चुका है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको बता दें कि आप क्लास 8 से अब क्लास 9th में आ गए हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है, अभी तक का जो सफर रहा, चाहे अच्छा रहा, चाहे बुरा रहा, चाहे जो भी रहा, अगर आप पास हो चुके हैं, 9th में आ चुके हैं, तो बेहिचक एकदम अच्छे से यूटीएस कैरियर इंस्टीट्यूट से जुड़ जाइए, जिस पर आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, जिसमें मैं आप लोगों को साइंस पढ़ाऊंगा। आप लोग जानते ही हैं, शिवम भैया साइंस पढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको बता दें कि आप क्लास 8 से अब क्लास 9th में, यानी कि स्टूडेंट्स आपके लाइफ की पहली स्टेप अब स्टार्ट होने जा रही है। यानी कि आपका फ्यूचर अब यहीं से तय होगा कि आप आगे कुछ अच्छा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, आपको बता दें 9, 10th, 11, 12th ही ऐसे 4 क्लासेस होते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को 4 साल अगर अच्छा से मेहनत कर लेता है, अच्छे से मेहनत कर लेता है, तो आने वाला 40 साल जो होता है उसका बहुत ऐसो आराम से गुजरता है। तो स्टूडेंट्स, एकदम अच्छे से पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। अभी तक आप जो भी किए हो, अब थोड़ा सा आपको सीरियस होना पड़ेगा, लेकिन बस इतना ही कहूंगा, घबराना नहीं है। अभी भी आपके पास बहुत समय है, आराम आराम से चलना है, लेकिन रेगुलर चलते रहना है। क्योंकि स्टूडेंट्स, अगर आराम आराम से चलेंगे तो एक दिन मंजिल आपको मिल जाएगी, पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप भागते हुए चलेंगे तो मैं पक्का कहता हूं, रास्ते में आप जरूर एक बार थक जाएंगे, क्योंकि आपको कछुए और खरगोश की कहानी एकदम अच्छे से पता होगी। तो स्टूडेंट्स, विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं जो आज का हमारा सेशन होने वाला है, क्लास 9th का जो सिलेबस का। तो स्टूडेंट्स, जीरो से हीरो मैं बनाऊंगा आपको, यूटीएस कैरियर इंस्टीट्यूट बनाएगी आपको। बस उम्मीद रखिएगा, साइंस मैं पढ़ाऊंगा, शिवम भैया पे पूरा उम्मीद रखिएगा। एकदम जीरो से हीरो मैं बनाऊंगा, चाहे वो हिंदी मीडियम हो, चाहे इंग्लिश मीडियम हो। स्टूडेंट्स, घबराना नहीं है मेरे भाई, घबराना नहीं है। जीरो से हीरो मैं तुम्हें बनाऊंगा। बस जितना बोला हूं, अब पढ़ाई के लिए सीरियस हो जाना, क्योंकि स्टूडेंट्स अब फ्यूचर की बात आने वाली है। अभी तक आप जो भी किए कोई दिक्कत नहीं, अब थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि मस्ती नहीं करनी है, वो भी करना है, लेकिन सब समय समय पे करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। आज का हमारा जो सिलेबस आया हुआ है क्लास 9th का, इंग्लिश मीडियम का, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आप जानते हैं कि शिवम भैया एक शायरी से ही स्टार्ट करते हैं। तो आज शायरी जो है हमारा, शायरी नहीं, एक कोट्स मान सकते हैं इसको। बोल रहा है कि जमकर मेहनत करो, जमकर मेहनत करो अपने सपनों के लिए। मैंने क्या बोला है? अपने सपनों के लिए क्या कीजिए, एकदम अच्छे से मेहनत कीजिए। बोल रहा है कि जमकर मेहनत करो अपने सपनों के लिए, क्योंकि कल जब उभरोगे तो सबसे अलग निखरोगे। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, अगर आज तुम्हारे साथ नहीं का कोई लड़का अगर घूम रहा है, मस्ती कर रहा है, और तुम पढ़ाई कर रहे हो, तो इतना गारंटी है कि तुम उससे कहीं ना कहीं आगे चल रहे हो। मेरे दोस्त, वही बोल रहा है कि जमकर अगर मेहनत करोगे अपने सपनों के लिए, क्योंकि जब उभरोगे तो सबसे अलग निखरोगे। अगर मेहनत तुम करोगे तो सबसे अलग निखरेगा कौन? मेरे भाई। इसलिए मेरे दोस्त, मेरे बहन, मेरे भाई, एकदम अच्छे से पढ़ाई करो कि मजा आ जाए। यूटीएस कैरियर इंस्टीट्यूट जुड़ा है, शिवम भैया साइंस को लेके जुड़े हैं। बस उम्मीद रखना, जीरो से हीरो मैं बनाऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले आज का सेशन। तो चलो स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ, देखते हैं हमारा सिलेबस क्या होने वाला है। चलो देखते हैं हमारा सिलेबस क्या होने वाला है। जैसा कि स्टूडेंट्स तुम लोग जानते हो कि हमारा साइंस में 3 सब्जेक्ट होते हैं हमारे साइंस में।
फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। हम लोग स्टूडेंट्स चैप्टर्स के साथ साथ ये भी समझेंगे कि कौन सा चैप्टर केमिस्ट्री है, कौन सा चैप्टर बायो है और कौन सा चैप्टर फिजिक्स है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं तुम्हारे सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर कौन सा है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट चैप्टर जो तुम्हारा क्या है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, यानी कि स्टूडेंट्स मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, यानी कि हमारे जो चारों तरफ ये जो चीजें दिखाई दे रही हैं यही क्या है, मैटर है। स्टूडेंट्स क्लास में एकदम अच्छे से जबरदस्त तरीके से पूरे एक्सपेरिमेंट के साथ, डायग्राम के साथ एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, बस घबराना नहीं। बोल रहा हूं कि शिवम भैया है, उम्मीद रखना जीरो से हीरो मैं बनाऊंगा। ठीक है, तो पहला जो चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, यानी कि स्टूडेंट्स इसमें बहुत सारे टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे मैटर क्या होता है, स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है, टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, मेल्टिंग पॉइंट पढ़ेंगे, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें पढ़नी है, कंडेंसेशन पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें पढ़नी है। जब आएगा तो टॉपिक में फर्स्ट चैप्टर यही आएगा आप लोगों को पढ़ने के लिए, पहली वीडियो इसी की आएगी। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले बता दें, हमारे YouTube चैनल के साथ साथ हमारे यूटीएस कैरियर इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन भी लॉन्च हो चुका है। तो प्ले स्टोर में जाकर आपको पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज, हैंड रिटेन नोट्स अगर टीचर का पाना है तो स्टूडेंट्स एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, जिससे आप लोग एक कंसिस्टेंसी से क्या कर सके, पढ़ सके। तो स्टूडेंट्स मैटर इन आवर सराउंडिंग्स आप लोग समझ लिए होंगे। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में हमें बहुत चीजें पढ़नी है, जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से एकदम पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब बात आती है कि शिवम भैया ये चैप्टर है किसका, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है कि बायो का है। स्टूडेंट्स मैटर के बारे में बात हो रहा है, कहीं ना कहीं ये चैप्टर किस चीज की है, केमिस्ट्री की है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर किसमें जाता है स्टूडेंट्स, किसमें, केमिस्ट्री में। किसमें, केमिस्ट्री में। अगला चैप्टर जो है स्टूडेंट्स आपका है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसमें पढ़ना है, इसमें भी मैटर के ही बारे में पढ़ना है, बट मैटर ये है कि इसमें ये पढ़ना है कि मैटर ये है, इसमें ये पढ़ना है कि हमारे जो आसपास के जो मैटर हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे क्या वो शुद्ध है कि नहीं है। हम लोग इसमें मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे, होमोजेनस मिक्सचर, हेट्रोजेनस मिक्सचर, सॉल्यूशन, ये सब पढ़ेंगे। बार बार बोल रहा हूं टॉपिक आएगा एकदम मस्त से, एकदम हम लोग पढ़ेंगे विद एक्सपेरिमेंट, डायग्राम, पूरा एकदम अच्छे से पढ़ा जाएगा स्टूडेंट्स, घबराना नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये भी मैटर के ही बारे में दिया है, तो कहीं ना कहीं अगर उसी से रिलेटेड चैप्टर है तो कहीं ना कहीं ये भी चैप्टर हमारा किसका होगा, केमिस्ट्री का ही होगा। किसका होगा, केमिस्ट्री का ही होगा। अगला चैप्टर है स्टूडेंट्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, यानी कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसमें हम पढ़ेंगे एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इसमें कुछ स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जब आएगा चैप्टर तो बोल ही रहा हूं एकदम अच्छे से पढ़ना है, मजे से पढ़ना है, विद नोट्स पढ़ना है, मस्ती से पढ़ना है, जबरदस्त तरीके से पढ़ना है, बस घबराना नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एटम और मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं ये भी चैप्टर हमारा किस में जाता है स्टूडेंट्स, किस में जाएगा, केमिस्ट्री में ही जाएगा। ठीक है, केमिस्ट्री में ही जाएगा। अगला स्टूडेंट्स क्या है, अगला चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि जो आप एटम एंड मॉलिक्यूल पढ़ेंगे उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है हमें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या हुआ, ये भी चैप्टर अगर एटम से है तो ये भी आपका चैप्टर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, केमिस्ट्री का ही हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स मेरे भाई मेरे बहन अगर नोट करना है तो साथ में सब नोट करते चलिए, अच्छे से नोट करते चलिए। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला चैप्टर क्या है, जिसको नोट करना है वीडियो को पॉज करके नोट करते चले। स्टूडेंट्स बस मेहनत को रोकना नहीं है, मेहनत धीरे धीरे ही सही लेकिन करते रहना है। अभी तो आज सिलेबस की क्लास है, इसके बाद चैप्टर्स के क्लासेस आएंगे, बस बोल रहा हूं धीरे धीरे ही चलना, तुम्हें टाइम पे सब सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। जिस हिसाब से चल रहे हैं वैसे चलना, धीरे धीरे ही चलना लेकिन चलते रहना। जो समय मिले उसमें रिवाइज करना और जो वीडियो मिले उसमें पढ़ते रहना। अगर वीडियो नहीं मिलता है तो जो समय मिले उसमें रिवाइज करते रहना, लेकिन धीरे धीरे ही चलते रहना, लेकिन चलते रहना। ठीक है, देखते हैं हमारा जो अगला आगे आने वाला जो चैप्टर है, देखते हैं वो चैप्टर क्या है। ठीक है,
बहुत शानदार चैप्टर। पांचवा जो चैप्टर है स्टूडेंट्स, क्या है? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि स्टूडेंट्स हमारी जो लाइफ है उसकी सबसे बेसिक यूनिट क्या है? तो आप अगर नहीं भी जान रहे होंगे तो स्टूडेंट्स विद स्ट्रक्चर विद डायग्राम एकदम मस्त से आपको पढ़ाया जाएगा इसको। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है? सेल होती है। स्टूडेंट्स एकदम अच्छे से पढ़ना है सेल के बारे में, सेल कितने प्रकार के होते हैं, ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। उसके सेल के सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो भी उसके सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, विद स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, डायग्राम पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि स्टूडेंट्स ये हमारे जीवन से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं ये चैप्टर हमारे किस में जाएगी स्टूडेंट्स? ये हमारा चैप्टर जाएगा किसमें? बायोलॉजी में। अगला चैप्टर है स्टूडेंट्स क्या? अगला चैप्टर है टिश्यूज। क्या है अगला चैप्टर? क्या है? टिश्यूज। यानी कि स्टूडेंट्स ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल कॉल्ड टिश्यू। यानी कि जब सिमिलर सेल की जो समूह होती है जब एक साथ मिलते हैं तब वो क्या बनता है? टिश्यू बनता है। अब टिश्यू में हम लोग बहुत सारे टिश्यू पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, उसके प्रकार पढ़ेंगे, सब चीजें पढ़नी है। बस सिलेबस की क्लास है, सिलेबस देख लीजिए, अच्छे से पढ़ना है। जो सिलेबस में होगा वो पढ़ाया जाएगा, जो नहीं होगा उसे नहीं पढ़ाया जाएगा। बस विश्वास रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, मजा आने वाला है, बहुत मजा आएगा, बस घबराना नहीं। ठीक है, तो ए बी चैप्टर यानी कि स्टूडेंट्स ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, यानी कि कहीं ना कहीं ए बी चैप्टर किसका है स्टूडेंट्स? ए बी चैप्टर हमारा किसका है? किसका है स्टूडेंट्स? बायोलॉजी का। किसका है? बायोलॉजी का। अगला चैप्टर देखते हैं स्टूडेंट्स, अगला चैप्टर क्या होने वाला है? अगला चैप्टर है हमारा मोशन। मोशन मोशन मोशन, यानी कि मोशन किसे कहते हैं? मोशन कितने प्रकार का होता है? ठीक है, सब चीज इसमें पढ़ेंगे हम लोग मोशन के बारे में, फिर डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, जो भी होता है, एवरेज स्पीड, स्पीड जो भी है हम लोग एकदम अच्छे तरीके से इसको पढ़ेंगे विद, बार बार कह रहा हूं स्टूडेंट्स, विद न्यूमेरिकल। सबसे पहले आपको बता दें फिजिक्स ही ऐसा होता है जो क्लास 9 का जो थोड़ा डिफिकल्टी पोर्शन होता है, लेकिन मैं कह रहा हूं स्टूडेंट्स घबराना नहीं है। शिवम भैया है तो हर एक डिफिकल्ट चीज इजी हो जाएगा। ऐसा मत सोचना कि शिवम भैया बोल दिए डिफिकल्ट होता है तो डिफिकल्ट होगा, होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि आप अभी 8 से आए हो, 8 से 9th में आते ही थोड़ा सा डिफिकल्टी पड़ेगी, लेकिन मैं हूं तो घबराना नहीं है। एकदम मस्त तरीके से पढ़ना है, बिना घबराए पढ़ना है, विद न्यूमेरिकल, विद थियरी, विद पूरा प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट के साथ हम लोग पढ़ेंगे, बस घबराना नहीं है। तो स्टूडेंट्स अब बात मोशन की आ गई, यानी कि फिजिकल चीज की आ गई, तो यहाँ पे हमारा स्टूडेंट्स ये चैप्टर किसका हो जाएगा? हमारा किसका हो जाएगा स्टूडेंट्स? हमारा चैप्टर ये किसका हो जाएगा? फिजिक्स का हो जाएगा। अगला चैप्टर है स्टूडेंट्स क्या? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। यानी कि बल क्या होता है और मोशन के जो गति के जो नियम होते हैं, मोशन के जो लॉज होते हैं, उन्हें पढ़ना है। एकदम अच्छे से पढ़ाया जाएगा आपको, बार बार कह रहा हूं सिलेबस है, अच्छे समझते चलो। चैप्टर में जब मिला जाएगा एकदम मजेदार तरीके से मिला जाएगा, बस घबराना नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ए बी चैप्टर हमारा किसका हो जाएगा? ए बी चैप्टर हमारा किसका हो जाएगा? फिजिक्स का हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला चैप्टर क्या होने वाला है। अगला चैप्टर की तरफ देखते हैं, अगले चैप्टर की तरफ पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हमारा आ गया अगला चैप्टर ग्रेविटेशन, यानी कि गुरुत्वाकर्षण। यानी कि स्टूडेंट्स ग्रेविटेशन के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले न्यूटन चाचा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूटन चाचा ने कैसे बताया था ग्रेविटेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एकदम मस्ती से पढ़ेंगे, विद नोट्स पढ़ेंगे, विद न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। बस बोल रहे हैं फिजिक्स थोड़ा सा डिफिकल्टी जाती है, लेकिन घबराना नहीं है, बस बेसिक मैथ मजबूत रहेगा, एकदम अच्छा कर ले जाओगे, बस घबराना नहीं, मैं हूं तो घबराना नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं तो देखते हैं हमारा ये चैप्टर कौन सा है। हमारा चैप्टर क्या है? ग्रेविटेशन। क्या है? ग्रेविटेशन। क्या है हमारा स्टूडेंट्स? ग्रेविटेशन। अब अगला चैप्टर क्या है स्टूडेंट्स? वर्क एंड एनर्जी। यानी कि स्टूडेंट्स हम किसी काम को करते हैं, उसको करने में एनर्जी लगती है,
जो भी चीज है विद न्यूमेरिकल विद थियरी सब पढ़ेंगे हम लोग। बस बोल रहा हूं फिजिक्स को देख के डरना नहीं है, अगर हम हैं तो किस बात का गम है। ठीक है, एकदम विद थियरी विद न्यूमेरिकल एकदम अच्छे से पढ़ा जाएगा। बार बार बोला हूं एकदम आराम आराम से चला जाएगा, घबराना नहीं है। एक लेक्चर में थियरी, एक लेक्चर में न्यूमेरिकल, एक लेक्चर में एनसीईआरटी सॉल्यूशन तक हम लोग करेंगे। बस घबराना नहीं है, आराम आराम से चलना है भाई, घबराना नहीं है। ठीक है, अब अगला चैप्टर है स्टूडेंट्स क्या, साउंड। साउंड 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 आप लोग को भी पता होगा, शादी बारात शादी विवाह में आप लोग जाते हैं, डीजे पे डांस करते हैं, ढोलक पे डांस करते हैं, डम 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 की जो आवाज आती है वो क्या है, साउंड है, हमारे कानों से जो सुनाई देता है। तो सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको बता दें हमारा ये चैप्टर किसका हो जाएगा, ये हमारे तीनों चैप्टर्स किसके हो जाएंगे स्टूडेंट्स, हमारे तीनों चैप्टर्स किसके हो जाएंगे, फिजिक्स के। किसके हो जाएंगे, फिजिक्स के। और लास्ट में स्टूडेंट्स एक चैप्टर आपका आता है क्या, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, यानी कि फूड रिसोर्सेज में इंप्रूवमेंट कैसे होता है हम लोग पढ़ेंगे। जो फूड के रिसोर्स हैं उसमें इंप्रूवमेंट कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स इसको भी आप जान गए, एक अलग चैप्टर आपके कोर्स में आता है, आपके सिलेबस में आता है। तो स्टूडेंट्स आशा करता हूं आपको ये एकदम अच्छे से समझ में आया होगा, घबराइएगा मत, एकदम बेहतरीन तरीके से हम लोग विद प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल पूरा केमिस्ट्री की क्लास के न्यूमेरिकल सेशन केमिकल रिएक्शन के साथ जितनी भी चीजें होंगी सब कुछ करा के पढ़ा जाएगा। एकदम सबसे पहले बता दें विद न्यूमेरिकल पढ़ा जाएगा। जिस चीज से आप डरते हो वो डर को एकदम दूर कर देना, मजा आने वाला है क्लास में। बस अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, अगले एपिसोड में विद फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। स्टूडेंट्स बोल रहा हूं हर एक चैप्टर को थियरिटिकल फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में न्यूमेरिकल, जिसमें न्यूमेरिकल होगा न्यूमेरिकल, नहीं तो उसके सेकंड लेक्चर में क्या किया जाएगा, एनसीईआरटी सॉल्यूशन। यानी कि आपके प्रत्येक चैप्टर के 3 से 4 लेक्चर होंगे, लेकिन थोड़े थोड़े ही होंगे एकदम, लेकिन मजेदार से पढ़ा जाएगा, आराम आराम से पढ़ा जाएगा, एक ही में सब कुछ नहीं पढ़ा जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स नोट्स एकदम बनाते चलना है। जाते जाते कह के जा रहे हैं स्टूडेंट्स, मेहनत करने से क्या होता है, मंजिल एक दिन में नहीं मिलती लेकिन एक दिन जरूर मिलती है मेरे दोस्त। बस हिम्मत रखना, हौसला रखना और शिवम भैया पर विश्वास रखना, मंजिल एक दिन जरूर मिलेगी। और मेहनत लगातार करना, और अच्छा से समझ में आया हो तो दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलना, और कंसिस्टेंसी से पढ़ने के लिए एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करना। तो स्टूडेंट्स चलते चलते आप लोगों को, जाते जाते आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग लास्ट तक बने रहे। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग लास्ट तक बने रहे। फिर कहूंगा स्टूडेंट्स मेहनत करना, छोड़ना नहीं, मंजिल एक दिन में नहीं मिलती लेकिन एक दिन जरूर मिलती है मेरे भाई। मिलते हैं अगले एपिसोड में, नेक्स्ट एपिसोड में विद फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। जय हिंद।